यह वीडियो हिंदी व्याकरण से है और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। तो देखिए, भाषा का बहुत ही आसान और सिंपल सा परिभाषा है। भाषा का यह परिभाषा होता है कि भाषा वह माध्यम है। भाषा क्या है? तो भाषा एक प्रकार के माध्यम है, ठीक, जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को लिखकर या बोलकर क्या करता है, तो बताता है या एक दूसरे तक पहुंचाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ना हिंदी भाषा में यह, तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और साथ में मैं बोल भी रहा हूँ। तो भाषा क्या है? भाषा वही चीज़ है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को यानी कि अपने मन की बातों को लिखकर या बोलकर किसी भी तरह से एक दूसरे तक पहुंचाता है या फिर बताता है, उसे ही भाषा कहते हैं, ठीक। अब देखिए, भाषा के भेद कितने होते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से जो भेद होता है ना, वह होता है दो। भाषा के मुख्य रूप से कितने भेद होता है? तो भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होता है। पहला होता है लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा क्या है? तो वैसी भाषा जिसे लिखा रहता है यानी कि लिखकर बताया जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं और बोलकर बताया जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का एक रूप संकेत भाषा भी होता है, लेकिन संकेतों का हमेशा विशेष अर्थ नहीं बन पाता है, इसलिए इसको भाषा के भेद में नहीं जोड़ा गया है। देखिए, आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं या आप भी कभी संकेत के द्वारा भी काम चलाए होंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी को ना कहना होगा तो हम मुड़ी हिला देते हैं, या फिर किसी को पास बुलाना होता है तो हम हाथों से इशारा कर देते हैं, या फिर और भी कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसे हम संकेत के द्वारा कहने का मतलब कि हाथ से या मुड़ी से या आँखों से या किसी भी तरह से संकेत करके या इशारा करके उसे बता देते हैं। तो यह भी एक भाषा का रूप ही है, लेकिन इसका हमेशा विशेष अर्थ नहीं बन पाता है, इसलिए इसको भाषा के भेद में नहीं जोड़ा गया है। और संकेत भाषा का उपयोग अधिक लोग कौन करते हैं? तो जो लोग गूंगे होते हैं, जो लोग बहरे होते हैं, या फिर जो लोग अंधे होते हैं, यह लोग संकेत भाषा का उपयोग बहुत ही अधिक करते हैं। अब देखिए, जितनी भी भाषाएं होती हैं उन सभी का अपनी अपनी लिपियां होती हैं। जैसे कि संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषा का देवनागरी लिपि है। ठीक इसी तरह से अंग्रेजी जो भाषा है इसका रोमन लिपि है, उर्दू भाषा है इसका फारसी लिपि है और पंजाबी भाषा का गुरुमुखी लिपि है। ठीक, यह आप लोग जरूर याद रखिएगा कि संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषा का लिपि कौन सा है? यह देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा का लिपि कौन सा है? यह रोमन है। उर्दू भाषा का लिपि कौन सा है? यह फारसी है। और पंजाबी भाषा का लिपि कौन सा है? यह गुरुमुखी है। ठीक इसी तरह से जितनी भी भाषाएं हैं ना, उन सभी का अपना अपना लिपि होता है।